प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर हमें एक ऐसी स्थिति दिख रही है ग्रहों के आधार पर जो पूरे विश्व के अंदर कुछ असहज स्थिति पैदा अवश्य करेगी। और 2025 के आसपास का वो समय भी बनता है। और वर्तमान की अगर घटनाओं को हम देखें तो चाइना जिस तरह की हरकत कर रहा है, रशिया जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, अफगानिस्तान में जो परिवर्तन हुआ है, ये सब कुछ इस तरह की घटनाओं को होता हुआ हमें दिखा भी रहा है। ऐसे में पूरे विश्व के अंदर यदि शांति की कोई पहल करेगा तो वो कौन करेगा? दर्शकों, यदि मैं आपको ग्रहों के आधार पर आकलन दूं, इतिहास के आधार पर दूं, तथ्यों के आधार पर यदि आपको आकलन दूं, तो उसके अंदर भारत बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। यानी भारत ही है जो आने वाले समय के अंदर विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा, या यूं कहिए शांति का संदेश देगा। और ऐसा क्यों होगा, इसको मैं लॉजिकली आपको समझाता हूं। यदि हम धर्म की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कौन सी विचारधारा है जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना को पनपाए हुए है अपने अंदर, या उसका अनुसरण करती है? क्या आपको कोई ऐसी सभ्यता नजर आती है इस धरती पर जो वासुदेव कुटुंबकम की पालना करती हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारी जड़ ही वासुदेव कुटुंबकम के अंदर है। ऐसे में हमने हमेशा से पूरे विश्व को एक परिवार माना है। तो आप जब विश्व को परिवार मानते हैं तो विश्व को एक अच्छी विचारधारा, एक शांति का संदेश फिर कौन देगा? क्या इस्लाम वो कर सकता है? क्या ईसाई धर्म के अंदर वो ताकत है वो जो इस चीज को पूरी दुनिया को दे पाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विस्तारवादी नीति पर चलने वाले लोग कभी भी शांति की बात कर ही नहीं सकते। ऐसे में भारत के अंदर जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, अपने धर्म के प्रति लोगों का सम्मान जिस तरह से बढ़ रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा को जिस तरह से लोग ठुकरा रहे हैं, संकीर्ण मानसिकता से जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय के अंदर विचारों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर होगा। और उसमें श्रेष्ठ विचारधारा को सबसे पहला स्थान मिलेगा। ऐसे में यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास के अंदर भी भारत ने कभी भी, या यूं कहिए कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने कभी भी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाया है। उन्होंने हमेशा से दूसरों की भलाई और प्रकृति से प्रेम और मानव सौहार्द की भावना हम सब में रहे, उसी को प्राथमिकता दी है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर जिस तरह के बड़े परिवर्तन मैं ग्रहों के आधार पर देख रहा हूं, और उसको यदि फलादेश के रूप में साधारण शब्दों में आपके सामने रखूं, तो ये बात निश्चित है कि भारत के अलावा वो कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा। लेकिन बात आती है कि जब पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाना है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? दर्शकों, एक चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक कहावत है कि भूखे पेट ना होए गोपाल। यानी अगर आप स्वयं भूखे हैं तो भगवान का भजन आपसे नहीं हो सकता। ऐसे में जब तक हम हिंदुस्तान की अपनी आंतरिक समस्याओं को नहीं सॉल्व कर लेंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम विश्व शांति की बात नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हमारे अपने ही देश के अंदर कोई भूखा सोए और हम ये बात करें कि विश्व शांति हम लेकर आएंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनाने से पहले हमें भारत के अंदर रहने वाले लोगों को भरपेट भोजन, 2 वक्त का भोजन, पीने को शुद्ध पानी और जीने को
थोड़ी सी हमारी ऐसी आजीविका जो हमें 2 वक्त का भोजन दे सके, एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके। जब तक ये भारत के पूरे लोग यानी 130 करोड़ लोगों तक ये चीज नहीं पहुंचेगी, तब तक विश्व शांति या जगत गुरु की हम बात करें वो संभव नहीं है। ऐसे में यदि किसी भी स्टेट की सरकार या भारत सरकार विश्व के साथ साथ यदि अपनी जनता के प्रति भी समर्पित है और पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, तभी हम इस भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे और पूरे विश्व के सामने हम शांति का संदेश दे पाएंगे। वरना होगा ये कि विदेशों में तो हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम अपने ही घर के अंदर अपने ही लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो भारत के अंदर भारत की जो सरकार है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखती है, वो वास्तव में सपना नहीं है, बल्कि भारत को विश्व गुरु यदि बनाना है तो इस चीज का पूरा होना जरूरी है। क्योंकि भारत के लोग यदि भरपेट भोजन करके सोएंगे तो भारत के लोगों में वो शक्ति है कि पूरे विश्व को एक नया संदेश देने की ताकत उनके अंदर है। इसीलिए भारत ही वो है जो विचारधारा के मामले में भी, संस्कृति के मामले में भी और दूरदर्शिता के मामले में भी दुनिया से आगे सोच रखता है और हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। इसीलिए हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास यदि कोई जरूरतमंद है, कोई ऐसा हाय है या जिसको हमारी मदद की जरूरत है, हम उसकी मदद करें, उसके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करें और जितना जल्दी हम भारत से गरीबी को दूर कर पाएंगे, उतना ही जल्दी हम भारत को विश्व गुरु भी बना पाएंगे और भारत विश्व को वो शांति का संदेश भी अवश्य दे पाएगा। इसीलिए दर्शकों, हम सबका दायित्व है, ये किसी एक का दायित्व नहीं है, ये हम सबका दायित्व है कि भारत को आगे बढ़ाने में हम सब अपना अपना योगदान अवश्य दें। जरूरी नहीं है कि वो योगदान धन से ही हो, तन, मन और धन जैसे भी जो भी हमारी सामर्थ्य है, उसके आधार पर हमें अपने भारत को आगे बढ़ाने में सबकी मदद अवश्य करनी चाहिए। फिर आप ये मत देखिए कि ये इस पार्टी से है या इस जाति से है या इस संप्रदाय से है। जो भारत के विकास के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, हमें उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना है। एकमात्र उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है और उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसका एक एनालिसिस देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।